नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 26 जून 2026 के दिन चलिए जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट बंसल एंड सन्स के पास। हाँ जी ऋषभ जी, राम राम बाबू जी। राम जी भाई साहब जी। आज देर क्यों कर दीजिए, आज इतनी बहुत लोग इंतजार में जी। राणा जी, आज वैसे भी मार्केट आपकी क्लोज है, 5 बजे तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बंद है। आज जो मार्केट ओपन होगी वो 5 बजे से लेके आपकी जो 11 सवा 11 तक जो चलेगी वो मार्केट चलेगी रात को। आज फर्स्ट शुक्रवार को तो चलती है जी सुबह से। राणा जी, आज ना मुहर्रम के जैसे आज मुहर्रम का है फेस्टिवल, तो उस कारण ये आपका जो मार्केट है इस कारण बंद है, हाफ डे जो क्लोजिंग है। अच्छा, तो जो भाव चलेंगे वो हमारे चलेंगे आपके एक दिन पहले के, मतलब कि आपका आज दिन है फ्राइडे का, तो थर्सडे के रेट चलेंगे आपके। ठीक है जी। तो रेट एक बार अपडेट कर देते हैं, ये आपके फिजिकल के भाव हैं। एमसीएक्स पे तो चलते होंगे जी वो। एमसीएक्स मार्केट ही तो बंद होती है जी। अच्छा जी। तो कोई भी लेन जो भी होगा वो फ्राइडे क्लोजिंग से चलेगा। जैसे हम सैटरडे संडे जैसे मार्केट रन करते हैं उसी तरीके से मार्केट आज यानी जो कल रेट खुलेंगे वो भी नए रेट खुलेंगे। हाँ जी, अभी 5 बजे खुलेगी मार्केट नए रेट के साथ में। रेट बढ़े घटे वो अलग चीज़ है। अभी आज आपका 26 जून 2026 के दिन आपका 24 कैरेट का भाव 1,44,500, 22 कैरेट 1,32,940, 18 कैरेट 1,09,820 और 14 कैरेट 86,700। ठीक है, 10 ग्राम के भाव हैं जी। तो ये सिल्वर की अगर बात करूँगा 2,32,500 रुपये किलो। बोल ले इसने तो बर्फ में लगा दिया जी लोग। हाँ, ठंडे कर दिया जी इसने तो बिल्कुल। 1,70,80,000 रुपये डाउन जाना, मतलब अपने हाईएस्ट को टच करके नीचे जाना, क्योंकि देखिए बिक्री तो 4 लाख समथिंग जो अमाउंट था तब भी बिक्री हो रही थी। ठीक है। और एमसीएक्स की अगर बात करूँगा गोल्ड की, जो एमसीएक्स पे हाईएस्ट गया था 178 या 180 के आसपास, हम मान के चलो रफली बता रहा हूँ। तो लोगों ने तो बाइंग तो तब भी करी थी, लेकिन बस वही वाली बात है, हर एक इंसान चाहता है जी जो हमने बाइंग कर रहा हो उससे प्लस ही हो। ठीक है जी। इसमें ना 2 तरीके की ऑडियंस होती है जी। जिसने बाइंग करना है उसके लिए तो बहुत बढ़िया हो गया, और जिसने बाइंग करके ऑलरेडी रख लिया था तो वो थोड़ा सा वो चीज़ है जी। बाकी मेटल तो बीपी की बीमारी लगा देगा जी उनको तो जी। नहीं जी, हमारी स्मार्ट ऑडियंस है, और जो भी बायर होते हैं गोल्ड के एक्चुअल बायर जो होते हैं ना जी, वो एक खुले विचारों के खुले दिमाग के होते हैं। वरना तो इसको तो आप ये लगा लो जी, वो वाले लोग तो कभी बाइंग कर ही नहीं पाए। कब से मैं आपको बता रहा हूँ, और हालांकि मेरे पे अभी भी इस भाव में भी कभी कभार उनका कॉल आता है 70,000 रुपए के भाव से, क्या मेरे को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मार्केट में बड़े खतरनाक बंदे यार जी, जो प्रेडिक्शन करते हैं, जो यानी माइक सा लेके बोलने लग जाते हैं। हाँ। भविष्यवाणियां करते हैं जी। उनको तो देख देख के ना लोग, जो कोई निकलता भी हो वो भी ना निकले जी। वो तो कुछ से कुछ बोलते हैं, कुछ से कुछ बोलते हैं। और जो उनसे सुनने के एक्सपर्ट है जी आपके, जो ये मार्केट में काम करता है, वो लगातार तेजी बता रहे जी इसमें। जैसे तो वो क्या करते हैं, कहाँ बनाए क्या बनाए, वो क्या करते हैं राणा जी, जिसके आप जिक्र कर रहे हो, वो आसमान की साइड देखते हैं, ऊपर से बादल जा रहा होता है, वो प्रेडिक्शन कह देते हैं बादल आ गए जी, बारिश आने वाली है। लेकिन बादल क्या होता है, वो आगे निकल जाता है। देखिए, कोई शॉर्ट टर्म की अगर आपको प्रेडिक्शन दे रहा है ना जी, शॉर्ट टर्म की प्रेडिक्शन कोई भी मानने नहीं होती अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन है या नहीं है। अगर सपोज करिए वॉर हो गई, 11 बजे वॉर हो गई और 11:05 पे अगर वो प्रेडिक्शन दे रहा है रेट बढ़ सकते हैं, तो एक प्रेडिक्शन होती है कि हाँ भाई किसी कारण आपके पास मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीजन है, इस कारण से ये इंपैक्ट आ सकता है, वहाँ पर मानी जा सकती है। लेकिन अगर आपके पास कोई ना सिनेरियो है ना सिचुएशन जनरेटेड है और आप एक प्रेडिक्शन दे रहे हैं, तो फिर वो खोखली प्रेडिक्शन है जी। अब मैं आपके लिए इसी बात पे एक ना चार्ट लेकर आए हैं जी राणा जी, आपको निगाह कराने वाले हैं। ये देखिए जी, सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आज दिखा दो आप पूरा एक्चुअल क्या ये चीज़ है जो डाटा है। ये बेसिकली सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो बड़े बैंकर्स होते हैं, जो बिलियंसों में एक जो होता है ना, किसी की एनालाइज रिपोर्ट होती है और 95-95% से ज़्यादा उनकी एक्यूरेसी निकलती है। तो ये वो सारे आपके बड़े बड़े संस्था होने वाली है। इसमें क्या कहते हैं जी, एंड ऑफ 2026, मतलब मोटा मोटी एंड ऑफ आप मान के चलना दिसंबर 2026 और इनिशियली मंथ्स ऑफ 2027 पे जेपी मॉर्गन ने प्रेडिक्शन दी है। कौन है ये जेपी मॉर्गन? ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जी, बताने की जरूरत ही नहीं, आप इसको गूगल करके या ऑनलाइन के माध्यम से देखिए। मैं आपको मोटा मोटी इसलिए बता रहा हूँ, उम्र है बुढ़ा है जवान है ये बेसिकली ना संस्था होती है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन आप कह लो ना जी। अच्छा, जो आप कंपनी कह लो, ठीक है, बहुत बड़े स्केल की। जैसे आपका अगर सपोज करो एक ब्रांड का नाम लेते हैं, सैमसंग एक ब्रांड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ये जो फोन बनाते हैं, डेवलप करते हैं, तो इसी तरीके से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा। तो इनकी प्रेडिक्शन मैं आपको बताता हूँ, आज लगभग 7-8 जनों का हम लेकर आए। क्या नाम है दूसरा जी? जेपी मॉर्गन का क्या कहता है जी कि $6300 मतलब $6,300 एमसीएक्स पे जा सकता है। अनुमान प्राइस है इसका 2,24,000 रुपये। ठीक है, दिसंबर से लेके 2027 के इनिशियली मंथ्स। ठीक है जी। और वेल्स फार्गो कहता है जी $6300 $2,20,000 रुपये और 6100 सॉरी। ये देखिए बैंक ऑफ अमेरिका कहता है जी
$6,000, ये एंड ऑफ इसकी बता रहा है जी 26 की, बैंक ऑफ अमेरिका भी बता रहे हैं, ठीक हाँ है जी। और इसका अगर आप प्रेडिक्शन 2027 की देखेंगे $8,000, मतलब आज जो चल रहा है आपका चल रहा है 4,000 से मतलब $4,400, $4,200, 4,400 के आसपास में फ्लक्चुएट कर रहा है, सीधा सीधा डबल कर रहा है $8,000, मतलब 1.5 लाख का सीधा डबल कर दो 3 लाख रुपए के आसपास में बता रहा है कि 2027 तक जाते जाते $8,000 के आसपास जा सकता है, INR में 3 लाख रुपए के आसपास। ठीक है जी, ठीक है। UBS कहता है जी $5,900, मतलब 2 लाख के आसपास, मतलब मान के चलो मोटा मोटी। इसने भी इनिशियली आपका 2027 का और एंड ऑफ 2026 की प्रेडिक्शन दी है। RBC कैपिटल भी कहता है आपका 2,03,000 रुपए। कहाँ के हैं जी ये बंदे? ये टोटली राणा जी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, एक बार पीछे से दिखा दो इसका दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। और मॉर्गन स्टैनले कहते हैं जी $5,200, 1,85,000, मतलब अपने हाईएस्ट से किसी भी जो संस्थाएं हैं किसी ने भी अपने हाईएस्ट से नीचे कोई प्रिडिक्शन दी ही नहीं है जी। और ये कौन जी? और ये वाला इसके बाद आ जाता है जी गोल्डन मैन सैच, इसका कितना है जी $4,900। इसने सबसे इनिशियली लेवल पे कहा है जी मोटा मोटी। ये देखो ये INR ना हमने इसको कन्वर्ट करके इस पर टाइप करा हुआ है, लेकिन 4,900 से लेके इनका ना एक मिनिमम टू मैक्सिमम चलता है 4,900 से लेके एक आसपास में, और हमने एवरेज अमाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये आपको इजी रहे, ये आपका आ जाएगा जी बार्कलेस करवाने वाला बंदा है जी। बार्कलेस कहता है जी 1,70,000, मतलब आप ये लगा लो सबसे लोएस्ट प्रेडिक्शन इनकी है 1,70,000, और सबसे हाईएस्ट में मैं देख पा रहा हूँ कलेश की जड़ यही है जी। नहीं जी ये ना ये आपके ना मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इनकी बेसिकली एनालाइज होती है कारणों पे, रीजंस पे। अच्छा, और इनकी रिपोर्ट्स आपको ऑनलाइन हर जगह पे अवेलेबल मिलती है, आप इनके ऑफिशियली जाके भी विजिट कर सकते हो, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है राणा जी। तो अभी आपने ये कहाँ से लिए जी, ये कहाँ से डाटा उठाया? ये मेरी टीम ने टोटली आर्टिकल्स के द्वारा गूगल पे सर्च करके द्वारा ये सारा डाटा निकाला हुआ है। हम कभी भी आप ये देखना राणा जी, हम वीडियो में कोई भी अपनी ऐसी बात नहीं करते जो कि एक होता ना कि नहीं, हमारी बातें सच्ची होंगी। कारण क्या है, हमारे पीछे ना कारण है, रीजन है, हम उसके पहले रिसर्च करते हैं। ये डाटा जो आज निकाला है लगभग 4-5 दिन से लगातार इस पर रिसर्च हो रही थी कि कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। ठीक है, जब ऑफिशियली डाटा हमारे हाथ में है वही हम आपको आगे कन्वे कर रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का भी जैसे कि मैंने अभी इसके बारे में आर्टिकल पढ़ा, जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने कहा कि जितने भी रिजर्व्स बैंक है, सेंट्रल बैंक्स है, वो अपने जो एक होता है ना रिजर्व पोर्शन को गोल्ड की साइड पे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं। गोल्ड ये मान के चलो अगर आपके पास में एक बकेट है उसमें आप अलग अलग चीज़ें रिजर्व बाइंग करके रखते हैं, ठीक है जी। एक आप पे लॉकर है उसमें आप अलग अलग चीज़ें रखते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, चीज़ें रखते हैं, अदर एसेट्स रखते हैं। लेकिन उनका मान्यता है जो सेंट्रल बैंक से आप जोर कर रहे हैं कि गोल्ड को सबसे ज़्यादा हम अपने पास में उसका जो पोर्शन है गोल्ड के पोर्शन को ज़्यादा बढ़ाएं। ये मैं सारी ऐसी बात बता रहा हूँ, इसको इतना ईजी करके बता रहा हूँ जिससे कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ईजी तरीके से इसको समझ पाएँ। तो अभी ये एक संकेत है पॉजिटिव का। इस समय तो मनोबल बहुत ज़्यादा टूटा पड़ा जी। राणा जी मनोबल कैसे कहेंगे जी, आप बताओ कैसे टूटा हुआ है, किस तरीके से? जैसे हर रोज रेट कमाते जा रहे इसके। बाबूजी जैसे आपने लहर भी देखी, समुंदर की लहर कैसे आती है, जितनी नीचे जाएगी फिर उतनी उठ के उससे ज़्यादा ही ऊपर आती है। तो बेसिकली ना जी कमोडिटी मार्केट की एक चीज़ की आप क्लैरिटी रखें, वो अभी जितना डाउन दे रही है ये उन लोगों को मौका दे रही है जो लोग रह गए थे। इसके बाद जो इसकी हाईएस्ट आएगी ना जी, ये अपने हाईएस्ट को भी ब्रेक करेगा। ये आज का प्रमाण नहीं है जी, ये सारी बातें जो आज हम कर रहे हैं आज से कईयों साल पहले भी ये बातें हो चुकी हैं। क्योंकि देखिए गोल्ड अपने लोएस्ट पे जो चल रहा है लगभग इसने 40 साल का 30 साल का रिकॉर्ड ब्रेक करा है। 40 साल पहले का डाटा क्यों नहीं बोल रहे कि 40 साल मतलब ये अभी तक का सबसे फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है। ये इसलिए बोला जा रहा है 40 साल में पहली बार इतना डाउन गया है क्योंकि 40 साल पहले भी ऐसी सिचुएशंस देखने को मिली है कि जो अपने उसने हाईएस्ट बनाया है, हाईएस्ट से काफी परसेंटेज नीचे जाके पहले गए। हाँ जी, आप ये देखिए ना, आप आर्टिकल्स पढ़ो, उस पर आता है कि जैसे गोल्ड में जो गिरावट आई ये कितने सालों के अंदर की गिरावट है। जैसे किसी ने कहा कि 40 साल, कोई कह रहा 50 साल, कोई कह रहा 60 साल। 60 साल से पीछे क्यों नहीं जा रहे? 60 साल से पीछे इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि इससे ज़्यादा गिरावट भी पहले आई हुई है। सपोज करिए उस टाइम देखिए हर चीज़ ना, इंसान की जो इनकम है, वैल्यू है, और हर चीज़ की कमाई भी खर्चे भी एक समय अनुसार परसेंटेज में हर चीज़ में बढ़ती गई है। ठीक है, कमाई भी बढ़ी, खर्चे बढ़े तो कमाई भी बढ़ी है जी। तो ये चीज़ की आप क्लैरिटी रखें, ये अभी एक टेम्पररी बेस पे चल रहा है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आप मान के चलो ना, ये जो बंदे आ रहे खरीदने के लिए, अभी इतने बैठे यहाँ पर, ये सस्ता देख के खरीदने के लिए आ रहे हैं? तो वैसे राणा जी इसमें ना आप दोनों बातें कहो। जैसे एक है कि सपोज मैं एक इंडिविजुअल, मैं एक बार को हाउसफुल पड़ा है अभी। राणा जी मैं एक बार को भूल जाता हूँ क्योंकि मैं व्यापारी हूँ इस फील्ड का। मैं अगर अपने पर्सनल लेवल पे बताता हूँ, मेरे घर में प्रोग्राम है मैरिज का, सपोज
मैरिज का प्रोग्राम है और रेट भाव बढ़िया आए हुए हैं और मेरा प्रोग्राम 1-2 साल बाद है, 2 साल बाद है, तो क्यों ना मैं मार्केट में जाऊंगा, क्योंकि जब मेरे को पता है कि मेरे को तब भी काम करना है, तब भी कुछ ना कुछ आर्टिकल लेना है। मैं हालांकि ये नहीं है कि सारा आर्टिकल जितना भी मेरे को चाहिए मैं अभी ले लूँगा, एक हमें देश हित के लिए भी चलना है जी। देश हित के लिए हम कैसे चल सकते हैं कि नया अपनी मनी लाने की जगह हम अपना पुराना डिज़ाइन को रिप्लेस करें, एक्सचेंज करें जो करंट डिज़ाइन चल रहा है। ठीक है। हालांकि मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ जी, तो मेरा जो अपना रहेगा डिसीजन, मैं क्या करूँगा जी, मैं कुछ ना कुछ एवरेज करता चलूँगा, कॉइन्स में एवरेज करता चलूँगा। देखिए कॉइन अगर आपने ले लिया, गोल्ड को किसी भी रूप में ले लो, वो रेट बढ़ेगा तो सब चीज़ों का बढ़ेगा, घटेगा तो किसी भी चीज़ का घटेगा। कॉइन है राणा जी मार्केट में एक्टिव है। आप कहेंगे अगर मेरे से ये चीज़ पूछेंगे कि गोल्ड मार्केट का क्या पोजीशन है, गोल्ड मार्केट में इन्वेस्टर भी एक्टिव है, क्योंकि जब एक रेट इतनी ज़्यादा अपने पीक पे नीचे जाता है ना, एक पीक पे तो ऊपर जाते हैं, एक पीक पे जब नीचे आते हैं तो हर कोई मौका नहीं छोड़ता जी। कारण क्या, किसी को नहीं पता जी, जब किसी ने आइडिया नहीं लगाया था कि 2 लाख भी मतलब 2.25 लाख भी टच हो सकता है, 1.5 लाख भी हो सकता है। ठीक है जी। 80-90 हज़ार के हिसाब से जब हम बात करा करते थे हमें प्रिडिक्शन आती थी। ये जो सारी मैंने संस्थाएं बताई है ना, जब रेट होते थे 70,000, ये संस्थाओं ने प्रिडिक्शन बताई थी जी, और ये हमने हालांकि डिस्कस भी करी थी वीडियोज़ में, काफ़ी वीडियोज़ में हमारी चर्चा भी रही थी। तो आप मान के चलो अब वो देखो देखने को मिल रहा है, और आज 1.5 का भी भाव ऐसा लगता है। ठीक है जी। अभी 1.68 से 1.5 आया तो किसी ने बोला भाव सस्ते हो गए, और 90 से जब देखते थे 1.5 को तो लगता था इसमें ज़्यादा आ रही है। ये जो 2 बत्ती आया ना चांदी का, 2 बत्ती वाले में तो जो है घबरा जाएंगे जी, वो तो राणा जी चांदी मारे जाएंगे जी। हमेशा फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा रही है। आप ये मान के चलो, अब मैं इसकी ना परसेंटेज की बात करता हूँ। MCX के ऐप पे अभी मैं देख रहा था, जस्ट अभी निकल गई थी 3% के आसपास, 3.69%। ये अपना कल प्लस में बंद हुआ है। MCX इसका बाजार 3.69% प्लस में बंद हुआ है। गोल्ड अपना 1.3% है, तो आप ये लगा लो आधे आधे का फर्क है। तो गोल्ड की जो वॉलेटाइजेशन है, आप ये मान के चल रहे हैं स्थिर मेटल है, गोल्ड आपका स्थिर चलेगा, उसमें ज़्यादा वेव्स नहीं है। अगर आप कंपैरिजन सिल्वर से करोगे, और पहली चीज़ ना गोल्ड आपका माइनिंग प्रोडक्ट है और सिल्वर आपका बाय प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए जी। चलिए जी, आज क्या दिखाओगे जी? आज आपको जैसे ब्राइडल सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन चल रहा है, तो आपको ब्राइडल ज्वेलरी दिखाते हैं। हमारे पास ना कमेंट आए थे कि हैवी वेट को लाइट वेट में लेकर आओ, जैसे राणा जी भी कई बार जोर करते हैं, क्योंकि वो कमेंट भी पढ़ते हैं आप लोगों के जो कमेंट्स आते हैं। इसी के चलते में मैं आज जो वैरायटी लेकर आया हूँ, ये सारी वैरायटी जो थी हैवी सेट की थी, हैवी थे जी। इसको अपने लाइट वेट में इसका छोटा वर्जन तैयार करा है, इसको कहते हैं एंटीक के तोड़ा सेट। एंटीक के तोड़ा सेट में आज ये कलेक्शन दिखाने वाले हैं, तो ये वाला दिखाओ जी। इनेमल का वर्क, राणा जी एक बार ना इस पे फोकस भी करना जरा। ये जो वर्क है ना, इसको इनेमल का वर्क कहते हैं, इसे कुंदन का वर्क कहते हैं। ये जो आप कुंदन देख रहे हैं, और ये सेंटर में जो कलरफुल होते हैं वो स्टोन का वर्क है। ठीक है, तो थोड़ा सेट ही आता है। और बाकी मैम एक बार ये वाला भी दिखाओ। एक बार लगातार कलेक्शन दिखाते रहो जी, कोई ना कोई वैरायटी दिखाते रहो, जिससे हमारे व्यूअर्स स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी को कोई चीज़ क्लिक करे। अब वेट की बात आती है, जो मैम ने इधर वेट वेयर करा हुआ है 7.5 तोले के आसपास है, ये वाला जी। हाँ जी, इसके साथ ये भी है जी। हाँ, इयरिंग भी है जी प्रॉपर। ये देखो इसका इनेमल वर्क के साथ में है, और इसकी कैलकुलेशन भी बताऊंगा किस तरीके से करी जाती है। एक बार इसका फ्रंट दिखाओ जी, फ्रंट हिडन हो रहा है आपको बेल्ट का डिजाइन। ठीक है। और ये वाला जो तोड़ा है आपका 5.5 तोले के आसपास, 5.5 तोले के 5.5 तोले के आसपास में। और ये जो ट्रे में आप देख रहे हैं, सॉरी, ये वाला जो वजन मैडम ने वेयर करा था 53 ग्राम का है, मतलब ये 5.3 5.5 के अंदर ही हो गया। ठीक है। और ये वाला जो राणा जी वाला सेट है, ये तोड़ा आपका 56 ग्राम का है, 18 कैरेट के अंदर है। इसमें हमने 2 लड़ी का काम करा हुआ है, सेंटर में कुंदन की लड़ी दी है, यहाँ पर शंख डिजाइन आपके राउंड शेप दिए, यहाँ पर छोटे बीट्स के दिए। ठीक है जी। और आप तो यही जो आप करे आपने कम में करे, तो पहले ये कितने में आते थे? भाजी सीधा डबल वजन कर दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो। जितने वेट में आज अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सपोज मैं अगर आपको 50 ग्राम दिखा रहा हूँ, तो आप मान के चलो 100 ग्राम। अच्छा ये जी। इसको हमने बहुत लाइट वेट में करा है। पहले बनते नहीं थे इतने छोटे? अब पहले क्या है जी, पहले टोटली हाथ का कारीगरी का काम था। आज हाथ का कारीगरी का काम के साथ साथ में माइक्रो सेटिंग टूल्स आ चुके हैं, जो मतलब आप अपनी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते ना जी, वो टूल्स के द्वारा आप उसको तैयार कर सकते हो। तो सारे वो प्रोडक्ट होने वाले हॉलमार्क HOID सर्टिफाइड। इसमें आपने एक चीज़ गौर नहीं करी, ये देखिए जी, यहाँ पर बीच में कलश का पैटर्न है, ये देखो राणा जी, ये कलश बना हुआ है। इसमें अगर आप सेंटर में जूम करेंगे, हाँ जी, और देख ये देखिए जी बीच में, मतलब ये चीज़ें बारीकी ना हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कारण क्या है, ये हर व्यूअर्स के टेस्ट के हिसाब से चीज़ें हमने तैयार करी हुई है। और इसमें भी राणा जी आप ये देखिए, कोई ना कोई तस्वीर कहीं ना कहीं ज्वेलरी में हमारे आपको बारीकी डिजाइनिंग मिलती है। इसको माइक्रो सेटिंग आर्ट कहते हैं, माइक्रो सेटिंग आर्ट, MSA का वर्क होता है ज्वेलरी में। ये मशीनें आती है इसकी, और काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। और ये सारी टोटल जो भी मशीनों की बात कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल मशीन्स होती हैं जी। ठीक है जी। और इसके बाद आ जाता है जी आपका लॉन्ग सेट। जैसे वेडिंग का फिर से सीजन है, एक चीज़ मैम
मेरी टीम को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, कोई भी आप लॉन्ग साइड दिखाएं तो लॉन्ग में पूरा अच्छे से ट्रे में दिखाएं, क्योंकि देखिए बेल्ट से और ये चीज़ें एक क्लैरिटी नहीं हो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, देखने वाले को पता चल जाता है जी। राणा जी जो आप इसकी इयरिंग देख रहे हैं ये देखने में बहुत वजनदार लग रहे हैं, अच्छा लेकिन इनका जो वजन है होता लाइट वेट है। बनाया इसको फिलावट इसलिए क्योंकि जिसने भी वेयर कर रखा हो तो ये प्रॉपर कंसेप्ट है। ठीक है जी। और इसकी जो मेकिंग है 2.9% की मेकिंग है, और आपका जो इसका वेट होने वाला है ये है आपका 20 तोले, 20 तोले के आसपास है, मतलब वजनदार सेट है ये। इसको लाइट वेट नहीं कह सकते, ये पूरा वजनदार सेट है। और फिर इसके बाद ये वाला पैटर्न आ जाता है जी, ये वाला इसमें क्या हमने तो ये बिकते रहते हैं जी वैसे? राणा जी हर चीज़ की ना, हर प्रोडक्ट का बायर है। अब मैंने अपनी लागत लगा रखी है एज अ व्यापारी, तो कुछ सोच समझ के लगा रखी है। अच्छा, क्योंकि वरना मैं अपना पैसा अपना गोल्ड स्टक क्यों करूँगा। मैं जो भी अपने पास कलेक्शन तैयार करता हूँ, कलेक्शन को 100 बार सोचा जाता है कि ये चलेगी या नहीं चलन में है। हम आज की डेट में अगर मेरे पास बॉक्स है ना, उस बॉक्स में 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक का डिजाइन है, तो वो टोटल वो वाला है चलन में है, जिसने कहीं ना कहीं कस्टमर ने उसकी डाई को लाइक कर रखा है। ठीक है जी। तो वो सेट है, जो बिकते हैं तभी आपके पास ये सेट आते हैं जी। अब ये जो इसमें ना पहले हम इसमें टॉप्स का वर्क यूज करते थे, टॉप्स का वर्क में इसको एक्सपेंडेबल बनाते थे, लेकिन किसी कस्टमर ने और इसको झुमकी स्टाइल में कन्वर्ट कराया, तो हमने इसको झुमकी स्टाइल पैटर्न दे दिया। और हालांकि आप इसको रेगुलर वेयर में इसकी ये जो झुमकी है इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये जो पीछे कुंडा आप देख रहे हैं जी, ठीक है जी, यहाँ से झुमकी रिमूव करने के बाद तो आप इसको बेसिक एक स्टोन लगा, ग्रीन स्टोन आपको यहाँ पर आप वेयर करके तो ये पूरा एक छोटा झुमकी का स्टाइल मिल जाएगा। ठीक है जी। और ये झुमकी पे आप चाहते हैं इसको भी हटा के, इतना पोर्शन हटा के ये ऊपर वाला फ्लावर और नीचे वाली झुमकी को अटैच करके आप इसको ऐसे भी तैयार कर सकते हैं। इसका दूसरा आप टॉप्स दिखाएं, जैसे कि आप मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप ये समझो। ये झुमकी है, ये वाला कुंडा आपके इस वाले फ्लावर के नीचे यहाँ पे लगने के बाद एक ही पैटर्न भी बन जाता है। ठीक है जी। इस तरीके से तो हर तरीके की हमारे पास आपको आर्ट मिल जाती है। तो ये कितने ग्राम में बनेगा जी? ये वाला जो वेट है ये टोटली प्लस की वेट है जी, मोटा मोटी ये है 10 तोले के आसपास। 10 तोले के आसपास? 10.6 का हो आप इसको, 10.6 तोले के आसपास है। ये जो आज चलन में मैं आपको वही वैरायटी दिखा रहा हूँ। और मेरे पास टोटली कोई भी प्रोडक्ट है वो इंश्योरेंस के साथ में है, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ में है। आप लोग जीएसटी का कच्चा लालच मत करो, क्योंकि कारण क्या राणा जी, मेरा टोटली एचओआईडी माल है, हम गवर्नमेंट के साथ चलते हैं जी और पूरे देश हित के साथ में। ठीक है। अब ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं ये होने वाला है आपको डायमंड के सेट्स। डायमंड की सेट्स आप जूम करके दिखा दो बाबू जी, डायमंड की सेट की किस तरीके से कलेक्शन आने वाली है। ठीक है जी। ये 2 तरीके की पॉलिश में अवेलेबल होते हैं, येलो पॉलिश एंड रोज गोल्ड पॉलिश। ये है रोज गोल्ड? हाँ जी, रोज गोल्ड ये पॉलिश है। इस तरीके से इयरिंग पे दिखा दो तो और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है। ये आप जैसे आपकी इच्छा आप वो उसमें तैयार करवा सकते हो। तो ये भी आपके चलनसार है, लेने वाले इनको भी लेते हैं जी? हाँ जी। और बाकी की और वैरायटी भी आपको दिखा देता हूँ। और कोई भी हमारे पास डायमंड का आर्टिकल है वो टोटली आईजीआई सर्टिफाइड है और प्रॉपर सर्टिफिकेशन कार्ड देते हैं। इसमें आपका सेट का पूरा प्रॉपर पिक्चर और सारी कलर क्लैरिटी मेंशन होती है। राणा जी पर ये दिखा दो, ज्वेलरी तो हर जगह अवेलेबल है, मेन चीज़ है सर्टिफिकेशन क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है। ऑथेंटिसिटी ही सबसे बड़ा गेम है ज्वेलरी बाइंग करते समय। कुछ ही बातों का ध्यान रखना है, ज्वेलरी बाइंग करना सबसे इजी प्रोसीजर है। ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है जी, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते हैं वो एचओआईडी होना चाहिए, हॉलमार्क होना चाहिए, बिल के साथ लो, बिल भी प्रॉपर चेक करके ले, कैलकुलेशन समझ के ले, बाय बैक पॉलिसी जान के ले और एक्सचेंज पॉलिसी जान के ले। आपके रिलेशन भी अच्छे चलेंगे और आपको पता होगा कि आपने, और हमेशा कहीं से भी बाइंग करो एक अच्छी जगह जहाँ पर एम्बियंस व्यवहार हो वहीं से बाइंग करें। इसमें कितने ग्राहक आ रहे जी अभी, जैसे डायमंड वगैरह में? ये सीजन स्टार्ट हो गया जी, बढ़िया वाला डायमंड ज्वेलरी का सीजन आता है। वेडिंग इसका भी सीजन होता है जी? बिल्कुल होते हैं राणा जी, हर चीज़ के सीजन से चलता है। जैसे अगर बिल्कुल ही आप गर्मी का सीजन कौन सा कहेंगे, जून और मई जून का होता है। मई जून से गर्मी का जो पीक पे कहते हैं जिसे, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा जड़ाऊ वैरायटी चलती है जी, सबसे ज़्यादा। ये आज का डाटा नहीं बता रहा, ये मैं अपने प्रीवियस कुछ सालों का डाटा। और ये देखिए, ये ह्यूमंस हम अपने उससे डाटा नहीं निकाल सकते, हम तो अंदाजा निकाल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर एग्जैक्ट बताता है कि क्या सेल है, क्या आपके पास हर रोज सामान बिक रही है। हमारे पास MIS के सॉफ्टवेयर है, हमारे पास, हमें आज ये पता है कि हमारे पास इस आने वाले टाइम में क्या चलन में आने वाला है। ठीक है जी। तो ये हमारे टॉप्स की फिर से वैरायटी आ चुकी है। ये टॉप्स के एक बार दिखाओ जी, ये कलेक्शन शायद आप इसको स्क्रीनशॉट तो ले लेंगे, अगर लेट करेंगे आने में तो मिलेगा नहीं। ये वो वैरायटी है। अच्छा जी। इसकी खासियत क्या है जी? इसकी खासियत है, एक तो सबसे पहले ये 6 ग्राम 362 मिली में है, 14 कैरेट के अंदर है। ठीक है। और इस पे लगभग 99 सेंट का आपका डायमंड है, मतलब 0.99 कैरेट, 1 कैरेट से 0.01 कम। और ये देखिए जी, इसकी खूब फिलावट देखिए, इसकी लटकन देखिए, प्रॉपर हॉलमार्क HOID IJ सर्टिफिकेशन के साथ होने वाला है। ठीक है। ये इंस्टाग्राम पे जो सबसे ज्यादा मिलियंस पे व्यूज आने वाली ज्वेलरी होती है ना, वो है जी। ये आपका ट्रायंगल शेप में पैटर्न आ जाता है। ये देखिए, ये वैरायटी खूब चलनसार है, जैसे ऑफिस गोइंग गर्ल है या मॉडर्न ज्वेलरी जो लाइक करता है ना, उन लोगों के हिसाब से तो ये ऐसी चीज़ आ गई हमारे पास ज़बरदस्त।
और ये देखो बाबूजी, ये मैम ने वेयर कर रखा है, स्टोन वाला है। इसमें आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी इसको स्टोन में रेडी कर सकते हैं। और बाकी इस तरीके से देखो जी, मैम आप ये वाला वेयर करके दिखाएं, लगा ये वाली कलेक्शन दिखाओ जी, किस तरीके से लुक आने वाली है इसकी। बाबूजी ये देखिए, ये आप ड्रेस के अकॉर्डिंग इसकी मिसमैच कर सकते हैं जी। ठीक है, इस तरीके का दिखा दो जी, ये वाइट के अंदर उसमें आ जाता है। ये सारे डायमंड में है जी, जो भी है जी। हाँ, टोटली डायमंड में है। और ये देखो जी, अभी जो आप मैम आपको पिक करके दिखा रहे हैं, जैसे आप ये सिंगल में चाहते हैं स्टोन वाला, वो भी वेयर आप कर सकते हैं। आप लॉन्ग में चाहते हैं, लॉन्ग भी आप वेयर कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये बाकी लगातार ही कलेक्शन है जी, लगातार वैरायटी है जी। ये दिखाओ, ये जैसे इनमें येलो टैग है जी, इसका क्या मतलब है? अभी येलो टैग का मतलब होता है जी, एक तो आपकी मेकिंग जो 5 से अबव है, और इसमें क्या होता है, कुछ येलो टैग होते हैं जो अभी लेटेस्ट ही बनकर आए हैं। अच्छा जी। अगर रेगुलर वेयर में किसी को चाहिए तो आप कुछ इस तरीके से भी वेयर कर सकते हो। ये हल्के में जी, हाँ जी, छोटे। ये रेगुलर वेयर के हिसाब से लाइट वेट के अंदर है। ठीक है। और मतलब कलेक्शन आप खुद ही दिखा दो जी। जैसे ये वाला पैटर्न आ गया जी, ये लीफ पैटर्न है जो मैंने अभी आपको दिखाया। इसके बाद और वैरायटी कुछ दिखा देते हैं आपको। ज़्यादा जो डिमांड अभी इन दिनों में मेरे को देखने को मिली, रुद्राक्ष माला की। रुद्राक्ष माला, वो भी सर्टिफाइड, क्योंकि कोई भी चीज़ अब करनी है तो फिर खरी करो। हम आपके लिए लेकर आ गए हैं लॉन्ग के अंदर रुद्राक्ष माला सर्टिफाइड के अंदर। और इसमें जो क्या खासियत है जी? इसकी खासियत है बाबूजी, देखिए जो इसको पहनने वाला वो इसकी खासियत ज़्यादा अच्छा बता सकता है। और आप बताओ बाबूजी, आपके इसमें काफ़ी मेरे को पता है कि इसमें आपको ज्ञान है, क्या होता है जी महत्व क्या है रुद्राक्ष वेयर करने का? और इसमें जो मन का होता है, कोई 108 मन का वेयर करता है, और जैसे अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा सा बताओ जी, क्या रोल है रुद्राक्ष का? बस रुद्राक्ष का तो रुद्राक्ष पहनने से है, कैसा भी आ जाए, गढ़ में आ जाए रुद्राक्ष तो। अच्छा, हाँ जी। और ये कितने मन के किया जी फिर? ये वाला अलग अलग है जी। अब जैसे हो सकता है कोई 76 का तैयार कराता है, कोई 108 का कराता है, सबका अपना अलग होता है जी सिस्टम। अच्छा जी। जैसे आपने देखा जी, कोई अपना क्या नाम है, जैम स्टोन की जो रिंग वेयर करते हैं, उनके अपने क्या कहते हैं जी, बर्थ उसके हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से लोग वेयर करते हैं। तो ये उसी तरीके की चीज़ें हैं। जैसे कोई किसी का पंडित बताता है जी 108 का पहनो, कोई कहता है कुछ, तो सबके अपनी अलग सोच का है जी। और ये देखो जी, लक्ष्मी चैन आ गई जी। लक्ष्मी चैन मेरे पास 10 ग्राम के अंदर है, और खूब फिलावट है और खूब बढ़िया इसमें आर्टिकल्स है। और इसके बाद बाबूजी ये वाली चैन आ जाती है आपकी। ये वाली तो ज़्यादा हैवी नहीं चली गई है? हैवी है, लेकिन इसका जो वजन है, अभी इसका टैग लगना है, इसमें टैग हुआ नहीं, टैगिंग होनी है इसकी मैम टैगिंग करवाएं, और इससे जिससे हम कस्टमर को वेट बता पाएँ। मोटा मोटी ये होनी चाहिए आपकी 3 तोले के आसपास होनी चाहिए, 2.5 से 3 तोले के आसपास वजनदार है। और ये वाली लाइट वेट के अंदर आ जाती है जी, नवाबी चैन है। आप ये कलरफुल टैग देख रहे हैं राणा जी, अगर पीछे से करके दिखाओगे, इसमें ग्रीन भी आपको दिखेगा, मतलब जगमगा सा दिखेगा। ब्लू कलर का है, येलो कलर का है, ग्रीन कलर के आ गए। ग्रीन तो ये सारी जेंट्स हैं ये इसमें ना ऐसा नहीं होता जी। ये तुलसी चैन है जी, तुलसी चैन। जैसा भी मैंने रुद्राक्ष माला वाली चैन दिखाई थी, तुलसी चैन भी आ जाती है। ये सोने में तुलसी का डिजाइन निकाल दिया जी, गोल्ड में खूब चलता है जी। इसलिए हमें रेडी में रखने पड़ते हैं कुछ आर्टिकल, जिससे कि लगातार कलेक्शन बनी रहे। और इसके बाद चैनों के एक बार लाउडी मशीन चैन भी दिखा दो। फिर इसके बाद ना मैं आपको जाते जाते एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिसका भी कल परसों कमेंट आया था, उनका रिप्लाई करेंगे जरूर। और ये देखिए जी, ये मशीनी चैन है प्लेन के अंदर, हॉलमार्क HOID सर्टिफाइड, 2.9 पिंक का मतलब है 2.9% मेकिंग, ग्रीन 3.9 और ब्लू 4.9। ठीक है जी। हर आर्टिकल डिफरेंट मेकिंग के साथ में है जी। और एक बार आप मेरे को दिखा दो मंगलसूत्र की कुछ कलेक्शन, आप एक निगाह करा देते हैं। जैसे मंगलसूत्र की कलेक्शन भी जैसे 2 कलर में अवेलेबल है जी। एक आपका येलो गोल्ड आ जाता है, एक आपका रोज़ गोल्ड आ जाता है। रोज़ गोल्ड का आप देख सकते हैं, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग तैयार करवा सकते हैं पेंडेंट को। जैसे हमारे पास इतने सारे पेंडेंट तैयार है, हमारे जो कारीगर होते हैं वो ऑलरेडी पहले सारी चीज़ें चलना किस तरीके से चलन में आएगा और क्या डिज़ाइन सबसे खूबसूरत है। राणा जी, आप ये मान के चलो, मैं वीडियो में कस्टमाइजेशन तो कहता हूँ, बट अगर कोई अपने घर से सोच कर आया ना कि मेरे को कस्टमाइज़ कराना है, और हमारे पास आपको विजिट करने के बाद मौका ही नहीं लगता जी कि कस्टमाइज़ कराना पड़े, कारण कि हमारे पास डिज़ाइन ही आपको यूनिक मिल जाते हैं मंगलसूत्र में भी। ये देखिए जी, किसी को छोटे में चाहिए, लाइट वेट में आप ऐसे वेयर कर सकते हो। किसी को ये वाला जो मंगलसूत्र है ना जी, कभी भी हमारे स्टॉक से आउट होता ही नहीं। ये वाला बढ़िया वाली डिमांड रहती है जी, और लगातार इसकी कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ये देखिए जी, आप इसमें ऐसे अटैच करके वेयर कर सकते हैं, और प्रॉपर सर्टिफिकेशन के साथ है। और अब जैसे एंगेजमेंट और वेडिंग का सीज़न आ गया है, तो एंगेजमेंट रिंग से खूब डिमांड है, तो एक मोटा मोटी बस निकाह करा देते हैं। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे, नया आर्टिकल दिखाएंगे, नई इन्फॉर्मेशन देंगे, आपसे नई वार्तालाप करेंगे। एक बार दिखा दो जी, वेयर करके दिखा दो। ये रिंग में है जी सारा, ये रिंग है। आपने रिंग के ऊपर स्टोन तो देखा, लेकिन स्टोन के ऊपर डायमंड का वर्क देख लो जी। ये खूबसूरती है हमारे जो कहते हैं ना कि कारीगर के ऊपर होता है कि व्यापार को, सामने वाले के व्यापार को कैसे पॉलिश करना है। कारीगर पे टोटली डिपेंड करता है। ये आपका फ्लावर का डिज़ाइन आ गया,
और इस पे आपने ये चीज़ देखा है कि हमने यहाँ पर ना, ये एक बार मैं इसका डायमंड भी आपको क्लियर करना चाहूँगा। ये है जी आपका पॉइंटर, 21 सेंट का पॉइंटर है। अगर आप चाहते हैं ऊपर आप सॉलिटर लगवा सकते हैं, आप चाहते हैं पॉइंटर तो पॉइंटर करवा सकते हैं। और इसका साइड लुक दिखाना राणा जी, एक बार यहाँ जूम हो पाए ना, ये डायमंड को किस तरीके से दोनों कब्जों ने कैसे इसको होल्ड कर रखा है, कितना खूबसूरत लगता है ये पीस। और लाइव में जो इसकी खूबसूरती है शायद वीडियो में आ पाए। ये देखो जी किस तरीके से डायमंड को इसने पूरी डायमंड की शेप में एक उसको होल्ड करा हुआ है। और ये 2 फिंगर्स जैसे 1 फिंगर रिंग है लेकिन एक्सपेंडेबल है। एक बार इसको वेयर करके दिखा दो जी, इसको सेंटर फिंगर या उसमें वेयर करते हैं जिससे कि पूरे हाथ में एक एक्सपेंडेबल रहे। ठीक है। तो लगातार कलेक्शन है, लगातार पैटर्न है। एक बार ये दिखा दो, हार्ट शेप की तो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जी। हार्ट शेप की सॉलिटर भी हमारे पास उपलब्ध है जी। आप 2 फिंगर रिंग चाहते हैं तो 2 फिंगर रिंग ऐसे होती है जी। फ्रंट डिज़ाइन दिखा दो, फिर से एक बार दोहरा देता हूँ, हमारे पास आपको क्या क्या चीज़ का बेनिफिट मिलता है। अगर आपको बंसल एंड सन ज्वेलर्स पे विजिट करना है, हर प्रोडक्ट आपको HYD मिलेगा, हॉलमार्क मिलेगा। और दूसरी चीज़ राणा जी, हम कम से कम ना जी अपनी देखिए सब हर व्यापार करता है क्यों इंसान, एक तो अपना प्रॉफिट कमाने के लिए और दूसरा अपना मान और सम्मान कमाने के लिए। मान सम्मान के लिए जी हमें अपने पास खुद ही चेक करके रखना है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि उसमें बाद में हमारी गुडविल पे फर्क है। तो हम हमेशा अपने 4-4 बार 5-5 बार पुष्टिकरण करके, कई सारी हमारी क्वालिटी कंट्रोल की टीम्स होती है कि फिनिशिंग ना आउट हो, प्योरिटी एग्जैक्ट होनी चाहिए जो कस्टमर पे कर रहे हैं। तो इन चीज़ों में आपको कहीं भी हमारे यहाँ से फ़र्क नहीं मिल सकता। मैं कहता हूँ 10 ज्वेलर्स पे जाने के बाद 11वें ज्वेलर हमारे पास आओ। इससे आपको समझने के लिए, डिज़ाइन देखने के लिए, हमारी चीज़ें जान के आपको ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। जब तक के लिए राम राम जी, विजिट करो, एक्सप्लोर करो। धन्यवाद भाई साहब। दोस्तों भाई साहब की दुकान के यहाँ के एड्रेस हैं जी और इनके ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। और ज़्यादा ही आपको कलेक्शन देखनी तो आपको इनकी कुच्चा महाजनी वाली दुकान पे जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको सोने का समंदर है वहाँ पर।